ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, समझ जाओगे कि कैसे करना है। ये कॉफी फिर कॉफी कर्नाटक राज्य की जो भाषा है कन्नड़ भाषा में हम प्रतिज्ञा लेंगे। ಭಾರತ ನನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೆಯರು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶದ ಸಮಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೋಚಕರಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯೇ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಜಿಂದವರ್ತಿಯು ಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯುಜ್ಞೆ ಮಾರುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಯೋಧ ಕ್ಷೇಮದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವಿದೆ. भारत माता की धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य के साथ प्रतिभागी राज्य है कर्नाटक राज्य, और जो कर्नाटक राज्य की प्रतिभागिता है उत्तराखंड के साथ ये अक्टूबर 2023 तक है। यानी कि कर्नाटक राज्य उत्तराखंड की भाषा में जानेगा कर्नाटक राज्य, और उत्तराखंड राज्य कर्नाटक राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, कर्नाटक का इतिहास, रहन सहन, वेशभूषा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, पर्यटन केंद्र, उसकी भाषाएं, आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और कर्नाटक को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं। ने खबर दी कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन या पेड़ों को गले लगाने के आंदोलन ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अप्पिको आंदोलन को प्रेरित किया था। चिपको शब्द के लिए कन्नड़ भाषा में अप्पिको शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सब सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो चिपको आंदोलन के नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 1983 में उत्तर कन्नड़ के गुड्डी गड्ढे में ग्रामीणों को पेड़ों को बचाने के लिए अहिंसक संघर्ष को प्रेरित करने के लिए राज्य का दौरा किया था। बहुगुणा जी द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने 146 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कल से जंगल को बचाने के लिए प्रेरित किया। इसमें पहले की कुल्हाड़ी वाले लोग पेड़ों पर पहला वार कर पाते, युवकों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह ने तने को गले लगा लिया। उस पेड़ का जो तना भाग है उसको क्या है, गले लगा लिया। बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये कर्नाटक में हुआ था। आंदोलन को उस क्षेत्र के लोगों से स्वीकृति मिली जो पेड़ों की कटाई के कारण प्रकृति की मार झेल रहे थे। इसने पश्चिमी घाटों में नाजुक प्रकृति के बारे में जागरूकता पैदा की, जो कई नदियों का स्रोत है। कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं श्री अमित कुमार कोहली जी, जो कर्नाटक के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे, वो 2 शब्द आपको कर्नाटक राज्य के विषय में बताएंगे। श्री कोहली जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आमंत्रित हों
और छात्र छात्राओं संघ कर्नाटक राज्य के विषय में 2 शब्द साझा करें। श्री कोहली। राजकीय इंटर कॉलेज भगत में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके संचालन हेतु जो हमारे मंचा सिंह परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विद्वान शिक्षक साथीगण और सभी प्यारे छात्र छात्राओं, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड का जो भागीदार राज्य है कर्नाटक है। तो कर्नाटक जो राज्य है वो किस प्रकार से उत्तराखंड का साझेदार बना है, प्रतिभागी राज्य बना है, इसके बारे में हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है ये शुरू कब हुआ और क्यों हुआ, ऐसी क्या इसकी जरूरत पड़ी कि जो हमें करना पड़ा। तो ये जो हमारे उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता ही है लगभग, तो कर्नाटक की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, क्या उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानता है उत्तराखंड और हमारे कर्नाटक में, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो कर्नाटक के बारे में जहाँ तक है तो कर्नाटक को पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था, उसी के आधार पर उसकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को ये कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन जब ये अस्तित्व में आया था तो इसका नाम था मैसूर, कर्नाटक के रूप में स्थापित किया गया था आपके वर्ष 1973 में, और तब से इसका नाम फिर कर्नाटक हुआ। तो इसके बारे में ये है कि इसकी राजधानी जैसे कि आपको पता है बेंगलुरु होगी, और सबसे बड़ा शहर भी इसका बेंगलुरु है, और इसका जो क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड से 3.5 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 3.5 गुना ज़्यादा है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तराखंड का भी आप लोगों को शायद पता होगा विधानसभा है, जैसे हमारे उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं 70 + 1 यानी कि 71, और यहाँ पर है आपकी 225 सीटें विधानसभा है। कर्नाटक में राज्य विधान परिषद भी है और उसकी 75 सीटें का अरब सागर है। उस उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से इसकी सीमाएं लगती है। और इसका जो ये बोला जाता है कि जहाँ तक इसका उत्तराखंड से संबंध है कि लोगों ने कर्नाटक के लोगों को मोटिवेट किया था, किस लिए किया था, पेड़ों को बचाने के लिए। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सभी लोग जानते हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ चिपको आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन पता है ना आप लोगों को कहाँ चला था, कहाँ, बहुत बढ़िया शाबाश, चमोली के रैनी गांव में चला था, जो अपिको नाम से वहाँ पे एक आंदोलन चला था। जैसे चिपको आंदोलन है वही अपिको आंदोलन है। तो वहाँ उन्होंने अहिंसक ढंग से, मतलब हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो जो लोग भी पेड़ वगैरह काटने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप पेड़ पे चिपक जाएंगे, मतलब वही फार्मूला अप्लाई किया गया था जो उत्तराखंड में किया गया था। तो इस तरह से इन्होंने इसको वहाँ पे जो पर्यावरण को बढ़ावा दिया। सर ने जैसे बताया कि 12 लाख से समथिंग कुछ पेड़ लगाए, युवा लोग जो आगे आई, महिलाएं आगे आई, है ना। तो यहाँ से ये उत्तरी कर्नाटक का एक जगह थी गुब्बी गुड्डे, तो वहाँ पे जो है इन्होंने ये चलाया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ये भी वो लगेगा कि यहाँ पे जो है पुरातत्व संग्रहालय के 752 जो है यहाँ पे संग्रहालय है। ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है ना, तो जैसे हमारे यहाँ हिंदी शब्दों के साथ में आप आदरणीय प्रधानाचार्य को जो और पर्यटन के विषय में 2 शब्द एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसीलिए हमारा भारतवर्ष महान, इसीलिए हमारा प्रधानाचार्य महोदय, तत्व विषयों में निष्णात अध्यापकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आप सब लोगों को विदित है, एक हुआ था, अलग अलग रियासत के अलग अलग राजा थे, उन सब लगभग 562 रियासतों को, छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी उनको जो है भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक महानतम कार्य था, जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र पटेल ही ऐसे नेता थे जिन्होंने इतनी बड़ी रियासतों को केवल एक भारतवर्ष में, अखंड भारत में जो है परिवर्तित किया।
इसी अवसर पर मुझे अभी कर्नाटक राज्य की संस्कृति और पर्यटन पर बोलने के लिए अवसर दिया। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हाल ही में कुछ वर्षों में स्वीकृत स्वास्थ्य प्रणालियां और वैकल्पिक चिकित्सा उपलब्ध है। राज्य में ISO प्रमाणित सरकारी चिकित्सालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। केवल अपने देश के लोग नहीं, विदेशों के लोग भी कर्नाटक राज्य में अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु आते हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी भी मिल रही है। राज्य के अस्पतालों में लगभग 8000 स्वास्थ्य संबंधी सैलानी आते हैं, केवल घूमने के लिए नहीं भाई। एक तो होता है पर्यटन करना है घूमना, लेकिन कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष लगभग 8000 से ऊपर ऐसे सैलानी आते हैं, ऐसे पर्यटक आते हैं जो आप अपने स्वास्थ्य का भी जो है लाभ लेते हैं। इसी क्रम में आगे संगीत की इसमें हम अगर देखें तो कर्नाटक संगीत पर आधारित एक अन्य शास्त्रीय संगीत शैली है जिसका प्रचलन कर्नाटक राज्य में है, कन्नड़ भगवती शैली। संगीत की अलग हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी, बसवराज राजगुरु, सवाई गंधर्व और कई अन्य कर्नाटक राज्य से हैं और इनमें से कुछ को कालिदास सम्मान, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया है। ऐसा ही नहीं है, पूरे विश्व में वहाँ का संगीत क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा, इसमें कर्नाटक राज्य और उत्तराखंड राज्य आपस में क्या है, संबद्ध है, मिले जुले हैं। इससे ज्यादा जानकारी क्या जरूर जो है कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे।